जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनाए जाते हैं। इसी तरह प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सत्संग का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप जल्दी से गुरु जी चैनल पर जाकर सत्संग सुन पाएँ और प्यारी प्यारी गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए आज का सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु महाराज का मंत्र जाप कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरु जी। हर बात का शुक्राना मेरे महाराज का, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो दे रहे हैं उसका भी शुक्राना, और जो देकर वापस लिया है उसका भी शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग गुरु महाराज न जाने किसके लिए सुनवा रहे हैं, किसके लिए नहीं। इसमें सभी संगत के गुरु जी महाराज कष्ट काटने वाले हैं, सारी परेशानियों को दूर करने वाले हैं। सत्संग को ध्यान से सुनिएगा, शुरू से अंत तक सुनिएगा, और लास्ट में गुरु जी महाराज के कमेंट में अपना शुक्राना दर्ज करना ना भूलिएगा संगत जी, बिल्कुल। हाँ जी संगत जी, और जो नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज आप सभी संगत परिवार का कल्याण करें। जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं आपको जो ये सत्संग सुनवाने जा रही हूँ, ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही जो ब्लेसिंग्स भरा सत्संग लेकर आई हैं गुरु भक्त आंटी हैं, संगत आंटी जी हिना सक्सेना हैं गाज़ियाबाद से। तो उन्हीं की ज़ुबानी सुनिएगा कि गुरु जी महाराज क्या उनका कल्याण कर रहे हैं और क्या उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। न जाने संगत परिवार में किस संगत के लिए ये सत्संग सुनवा रहे हैं, किसका कल्याण करेंगे महाराज और किसको कष्टों को दूर करेंगे, बचाएंगे। शुक्राना मेरे महाराज का, शुक्राना। तो चलिए संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है जो कि संगत आंटी ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्डेड सत्संग शेयर किया है। सुनते हैं उन्हीं की वॉइस में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज यहाँ सभी साथ संगत का भी कल्याण करें, सभी को ब्लेसिंग्स दें और सभी के कष्ट रिमूव करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम हिना सक्सेना है, मैं गाज़ियाबाद से बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आंटी जी आपको जय गुरु जी, और जो भी लोग इस सत्संग को सुन रहे हैं सबको जय गुरु जी। मुझे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है। मैंने आंटी जी के चैनल पे पहले भी अपना शुक्राना शेयर करे हैं, और एक ये है कि जब हमें गुरु जी खुद ही करवाते हैं शुक्राना सत्संग, तो मुझे एक ये शुक्राना करना है कि एक तो आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। मेरा बेटा आज 21 साल का हो गया है, तो उसके लिए इतना अच्छा बेटा देने के लिए मैं गुरु जी का अनंत शुक्राना करती हूँ। और सारी संगत मेरे बच्चे को ब्लेस की है, करें। आज उसका बर्थडे है, गुरु पाव से ब्लेस करें। और एक ये सत्संग शिक्षण शुरू मतलब शेयर करना है मुझे कि मेरे अंकल जी जो हैं, मेरे हस्बैंड जो हैं, मेरी शादी को 22 साल हो गए हैं, और कभी भी मेरे हस्बैंड असल में अपने फैमिली वालों से बहुत ज़्यादा उनको अटैचमेंट है अपने। होता है जैसे फ़ोबिया थोड़ा-सा लोगों को ज़्यादा ही, कि मुझे बहुत दूर कहीं नहीं जाना है। मतलब हम लोग मेरे ससुराल वगैरह जो है जो मेरी, तो वो मतलब यहाँ से 4-5 घंटे का रास्ता है। मैं गाज़ियाबाद में रहती हूँ यहाँ से, और ऐसा है कि फेस्टिवल वगैरह पे चले जाते हैं हम लोग वहाँ पे। लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है अपने घर से, तो वो बाहर कहीं जाने ही नहीं चाहते। मतलब जैसे यूएस वगैरह का या दुबई वगैरह में, आईटी में है मेरे हस्बैंड, लेकिन वो कहीं भी नहीं जाना चाहते कभी भी। मतलब उनको कितनी बार ऑफ़र आए, लेकिन वो मना कर देते हैं पहले से ही कि मुझे नहीं, बाहर नहीं जाना है कहीं पे भी। और अभी
मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 2023 दिसंबर से मैं मतलब जुड़ी हूँ। मतलब वैसे तो 4 मार्च 2024 से गुरुपा ने मुझे अपने से जोड़ा है, जो जहाँ तक मुझे मतलब जो अटैचमेंट गुरुपा से लगता है। बाकी तो गुरुपा ने पता नहीं कब से जोड़ा हुआ है, वो हम नहीं कह सकते। तो गुरुपा ने मेरे को, अभी मेरे हस्बैंड को एक ट्रिप ब्लेस करी है। हालाँकि 2 दिन की ही करी है और वो चले गए, हांगकांग गए हैं मेरे हस्बैंड, और मेरे हस्बैंड आज ही गए हैं। मतलब मेरे बेटे का बर्थडे है और मेरे हस्बैंड हांगकांग में हैं और हम लोग तो यहीं हैं गाज़ियाबाद में, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये ट्रिप ब्लेस करी है गुरुपा ने, और ऊपर से उन्होंने मना नहीं करा, क्योंकि वो मतलब जॉब के लिए नहीं गए थे, लेकिन ऑफिस की तरफ से उनको कुछ था प्लान, कुछ ऑफिस वालों का, कि तो 2 दिन का ट्रिप हुआ है ब्लेस, उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना है गुरुपा का। और गुरुपा के मिलने के बाद ही समझिए गए हैं, तो मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे हस्बैंड भी तैयार हो गए, अच्छे से खुश होके गए हैं। मतलब संडे तक वापस आ जाएंगे, वो आज गए हैं, और आज ही मेरे बेटे का बर्थडे है, मतलब कल रात चले गए थे वो। तो इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना है। मेरे हस्बैंड अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना है, उनकी जॉब में खूब उन्नति हो और सब चीज़ें हों, बस यही मैं अपनी गुरुपा से अरदास करती रहती हूँ हर समय। और संगत जी, मुझे एक सत्संग और शेयर करना है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक सत्संग सुना सुना था कि जैसे अगर किसी के पास ब्लेस जल नहीं है, जैसे बड़े मंदिर का जल बॉटल होता है, या लंगर प्रसाद में हम कहीं पे सत्संग में जाते हैं, वहाँ से हमें जल प्रसाद मिलता है, तो वो ब्लेस होता है। तो अगर हमें घर में ही ब्लेस करना है, तो हम उसको एक बॉटल ले लें या एक ग्लास में ले लें, और 7 बार मंत्र जाप करके गुरुपा के स्वरूप से लगा के उसको हम चार्ज कर सकते हैं। और साथ में हम ये भी बोल सकते हैं, मतलब मैंने सत्संग में आज ही सुना है, ये सुबह एक चैनल का सत्संग था, तो उसमें सुना था कि उसमें हमें, और जैसे कुछ लोग बीमार भी होते हैं, मतलब ये हमें रेगुलर बेसिस पे ही करेंगे तो हम हैबिट में आ जाएगा, तो सही रहता है। तो मैंने भी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैं भी अब कल से ये ट्राई करूँगी। मतलब हालाँकि मैं जल प्रसाद रखती हूँ, मंत्र जाप तो रोज़ ही करते हैं, लेकिन ऐसे कि हाथ में पकड़ के बॉटल को या ग्लास को 7 बार मंत्र जाप करना है, और ये बोलना है कि मैं निडर हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, और मैं मतलब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा शरीर एकदम हेल्दी है, और मेरी मतलब मैं एक अच्छी आत्मा हूँ। इस तरह से कुछ बोल सकते हैं। जैसे एक संगत जी ने शेयर करा था, इस तरह से सुबह बोल रही थी वो, कि हम इस तरह से भी चार्ज कर सकते हैं, तो वो पानी चार्ज हो जाता है, जल चार्ज हो जाता है। मतलब उसके बाद हम, कोई बीमार आदमी है, मतलब मेन बीमार के लिए था कि कोई बीमार है या स्वस्थ है तो उसके लिए कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को खुद ही प्रॉब्लम रहती है आर्थराइटिस की बहुत ज़्यादा। तो मुझे भी लगा कि मतलब जल प्रसाद तो हम पीते ही हैं, कि डेली मंत्र जाप, मतलब मैं जो जल है, लोटे का जल है, वो अपनी बॉटल्स में फिल कर देती हूँ डेली। और अपने बेटे का, तो अभी तो मेरा बेटा यहीं है, वैसे तो बाहर रहता है, तो उसके मतलब मुँह में ही डाल देती हूँ मैं, 3 बार जल डालती हूँ। और मंत्र जाप तो मैं 108 बार करती हूँ गुरुपा का। और उसके अलावा मैं कर्मा क्लीनिंग के लिए जो बोलती हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और इससे संबंधित मुझे इतने सत्संग आ रहे हैं आजकल, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब लोग सत्संग में ये चीज़, मतलब सत्संग में मैंने नहीं सुना था, ये तो मैं अलग से, मैंने वीडियो देखती थी यूट्यूब पे, तो ये मैंने उसमें सुन के मैंने करना शुरू करा था। मेरे को कम से कम 1 महीना हो गया होगा ये सब करते हुए, और मुझे खुद इतना अच्छा फ़ील होता है, मतलब कि मुझे कर्मा क्लीनिंग के लिए गुरुपा ही नहीं करा है, मतलब कि मैं करूँ अपने कर्मा को क्लीन, क्योंकि किसी थ्रू भी जो चीज़ हमें समझ में आती है, गुरुपा हमें उसी थ्रू ही करवाते हैं। और मैं मेडिटेशन भी अब करना मैंने शुरू कर दिया है। सुबह को मैं, जब मेरे हस्बैंड चले जाते हैं ऑफ़िस, तो मैं 1 घंटा मेडिटेशन, कोई भी आप यूट्यूब पे लगा सकते हैं, अगर आपको गुरुपा से कि मतलब थोड़ी-सी एक फ़ीलिंग वाली वो चीज़ होती है, कि म्यूज़िक उनका अलग होता है थोड़ा-सा, मेडिटेशन म्यूज़िक होता है, तो आप वो भी मेडिटेशन म्यूज़िक लगा सकते हैं। कोई भी, एक आती हैं प्रिया मेहता आती हैं, वो मतलब बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, मतलब फ्री में मेडिटेशन सिखाती हैं, जबकि वो मतलब यूट्यूब पे आप मेडिटेटिव ओडिस के नाम से आप सर्च करेंगे, अगर आप लोग ये नाम याद कर लें, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। वो मतलब मैंने उनके थोड़े दिन, 1 साल पहले भी उनके मैंने मेडिटेशन, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा, मैं करती रहती हूँ कुछ ना कुछ, तो मैंने इस उनका एक चैनल है इस नाम से, और वो फ्री में मेडिटेशन सिखाती हैं, और इतने अच्छे मेडिटेशन सिखाती हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा फ्री में। मतलब उनके बहुत ही अच्छे मेडिटेशन है, बहुत ज़्यादा मतलब रिलीफ़ देते हैं, एकदम क्विक रिलीफ़ होता है उससे। क्योंकि मैं अब डेली कर रही हूँ, तो मुझे शांत दिमाग इतना शांत हो गया है मेरा। क्योंकि आप ज़रूरी नहीं ना, मतलब हम गुरबानी भी सुनते हैं, क्योंकि हमें समझ में तो आता नहीं है कुछ भी इस पंजाबी में, तो हम सुनते हैं क्योंकि वो हमारी आत्मा को समझ में आता है। गुरुपा कहते हैं ना कि सुनने की परेशान मत हो, कि किस तरह से, मतलब मुझे वो बोलना नहीं आ रहा है, कि गुरुपा के मैसेज आते हैं इस तरह से कि तुम्हें सिर्फ सुनना है, चाहे जप जी का
जी का पाठ है या सुखमनी साहिब का पाठ है, क्योंकि एक तो वो पंजाबी में है, तो हम लोग हिंदू हैं तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आता है, तो हम लगा के सुन लेते हैं, करते हैं। हनुमान चालीसा वगैरह से हम थोड़ा ज़्यादा अटैच होते हैं, शिव चालीसा से हम ज़्यादा अटैच होते हैं, क्योंकि हम लोग की ने शुरू से वो चीज़ पढ़ी है, मतलब सुनी है, तो थोड़ा सा होता है अपने धर्म का। लेकिन वो सब धर्म से खैर अलग हैं, गुरुपा तो हमारे, उन्होंने हमें जोड़ लिया है, बस हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम तो उनके भजन वगैरह, उनके जो वो हैं शब्द हैं, वो तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। मतलब कहाँ मैं बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था, और अब हर समय अगर ज़रा सा चल जाता है तो मैं ऐसे मगन हो जाते हैं उसमें कि मतलब मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा फीलिंग आती है उन शब्द को सुन के। कोई से भी शब्द है, चाहे रिंकू वीर जी के शब्द हैं, उनको लगा के भी इतनी शांति मिलती है। उनकी कथा प्रवचन जो भी हैं, रिंकू वीर जी जो भी सुनाते हैं बीच बीच में, कितना अच्छे से सुनाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा सा वो करते हैं। एकदम ऐसा लगता है कि जैसे हम कहाँ पे कौन सी जगह पे आ गए हैं, सुनने से इतने ब्लेस हो जाते हैं सुनने से ही। तो मैं जो सुबह में, मुझ पे टाइम भी होता है, मेरे हस्बैंड चले जाते हैं और मैं कम से कम 9-10 बजे तक नहाती हूँ, तो आधा 1 घंटे में मैं बिना नहाई ही करती हूँ, क्योंकि मैं सुबह मॉर्निंग में ये नहीं कर सकती हूँ, उठ के कर ही नहीं जाता है मेरे से, और मैं नहाती भी लेट हूँ। तो मैं गुरुपा कहते हैं कि आप जैसे कर सकते हो एटलीस्ट करो, तो कुछ तो करो। शाम को नहाने के बाद तो हम अपने पाठ पूजा करते ही हैं, मैं नहाने से पहले ही मेडिटेशन करती हूँ, उसके अलावा और भी एक आध सत्संग सुन लेती हूँ, अपने हेडफोन लगा के अपने बेड पे लेटे लेटे सुनती रहती हूँ। तो उससे भी क्लीनिंग तो हो ही रही है ना, हमारी आत्मा तो सुन ही रही है ना। तो हमें अपनी आत्मा को अपने, मतलब इस जन्म में हमारा जो जो वो है, मतलब ये मोटो जो है, जो लोग अध्यात्म से जुड़ गए हैं, जैसे हम लोगों को इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा, मतलब अब गुरुपा से तो हम अब जुड़ गए, पहले से ही अपने धर्म की चीज़ों पे गायत्री मंत्र है, हनुमान चालीसा है, और ये सब चीज़ों को पढ़ते रहने से भी हमारे कर्म क्लीन होते हैं। अगर जो लोग ये सब करते होंगे उनको पता होगा, क्योंकि एक्चुअली मैंने पूजा पाठ शादी के बाद ही करना शुरू करा है। मेरी शादी को 22 साल हो गए, और मेरा हस्बैंड से मेरी बहुत ज़्यादा पटती नहीं थी स्टार्टिंग में, थोड़ा इन लॉज से या तो किसी ना किसी से कुछ ना कुछ रहता था। तो मन, मतलब जैसे होता है ना, जैसे आपको ऐसा अकेलापन लगता है, तो मैं भगवान जी के सहारे ही मैंने अपनी ज़िंदगी काटी है, मतलब आप ये लगा लो। हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे हैं, केयर भी करते हैं, लेकिन एक जैसे होता है कि वो मतलब ज़्यादा सपोर्ट अपनी फैमिली की तरफ से ही, मतलब अगर कोई, मैं हाँ बोलूँगी और वो लोग ना बोलेंगे तो वो ना ही होगी मेरे घर में। तो फिर इसलिए मैं स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहस भी करती थी अपने हस्बैंड से, लेकिन मैं जब से मैंने पूजा पाठ करनी शुरू करी है, हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी, सब दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू करा, क्योंकि मैं शादी से पहले पढ़ते पढ़ते शादी हो जाती है, तो कहाँ इतनी अकल होती है ना, इतनी भाई मम्मी मम्मी कर लेती हैं ये सब चीज़ें, लेकिन हम लोगों को में मतलब देखा तो है ना हमने अपने घर में। तो फिर मेरी मदर ने ही मुझे समझाया था कि बेटा कोई नहीं, वो होता है थोड़ा बहुत, अपना जीवन तो काटना ही होता है, तो तुम पूजा पाठ करो अपना, मन शांत रखा करो अपना। तो मेरी मम्मी ने मुझे इस तरह से समझाया था। आज मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं है, और मैं खुद, मुझे इतनी समझदारी आ गई है बहुत ही ज़्यादा, तो मैं औरों को भी समझाती हूँ। जैसे मेरे से इस तरह का कोई मुझे मिलता है, तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि मतलब घर नहीं तोड़ना चाहिए कभी भी अपना, किसी की भी वजह से भी, जहाँ तक हो सके, क्योंकि शादी एक एडजस्टमेंट ही होती है। तो आप जितना एडजस्टमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, उतना ही सक्सेस मिलेगा, क्योंकि कोई भी रिश्तेदार है, भाई बहन है, कोई कब तक आपका सपोर्ट करेगा। लेकिन आपको अगर कोई चीज़ की प्रॉब्लम है ना, तो आप अपने अपने आप को, किसी और को तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपने ऊपर ही वर्क करना चाहिए। तो हमें मतलब मेरे को उससे इतनी शांति मिलती थी कि मैं सिर्फ पूजा पाठ करती थी, ज़रूरत का बात कर लिया, इसके अलावा कम बात करी, क्योंकि उनका सारा झुकाव मेरे हस्बैंड का अपनी फैमिली की तरफ ही रहता है हर समय। अभी तक भी, मेरी शादी को 22 साल हो गए, मेरी आज तक किसी चीज़ के लिए हिम्मत नहीं होती है अपने हस्बैंड से कुछ बोलने की। काफ़ी चेंज हो गए हैं, काफ़ी चेंज हो गए हैं, लेकिन तब भी अभी भी मतलब मेरे, मतलब मुझे एकदम डायरेक्ट मैं उससे किसी चीज़ के लिए नहीं कह सकती। अगर उनकी फैमिली वालों का मन हो तभी होता है काम मेरे घर में आज भी। तो ठीक है, लेकिन ये है कि गुरुपा ने यही समझाया है कि ये रिश्ते नाते जो हैं, ये सब एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आपका, अगर हम अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, तो हम अपनी आत्मा का भी कल्याण करते हैं, और अपने इस जीवन में भी हम सुखी रह सकते हैं। तो मतलब ये मैसेज समझ लीजिए, अगर कोई इस तरह से कोई प्रॉब्लम है किसी की लाइफ में, तो मतलब मैं ये बोलूँगी कि अगर आप जहाँ तक निभा सकते हैं और जैसा भी निभा सकते हैं, अपना मतलब अपनी मैरिज लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को, तो आप बहुत अच्छे से पूजा पाठ कीजिए, अपना किसी चीज़ में मन लगाइए, म्यूज़िक हो, कुछ भक्ति गीत हो, कुछ भी
मतलब गुरुजी से जुड़े हैं तो अच्छी बात है। अगर गुरुजी से नहीं भी जुड़े हैं, क्योंकि ये तो मैं बहुत पहले से कर रही हूँ गुरुजी से, तो मैं गुरुजी ने शायद, ये सीढ़ियाँ होती हैं हमारी लाइफ में। मैंने ये भी सुना था कि हम जब भक्ति से जुड़ते हैं, जैसे हम मंदिर जाना शुरू करते हैं। अब तो मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है तो मैं बिल्कुल नहीं जाती, लेकिन स्टार्टिंग में मैं मतलब डेली सुबह को शंकर भगवान पे जल चढ़ाने जाती थी, या कुछ ना कुछ मन परेशान रहता था तो कभी ट्यूसडे को मंदिर चली जाती। मतलब मैं भगवान से ही जुड़ी सिर्फ। मैं ये बता रही हूँ आपको, मेरी शादी को 22 साल हो गया। मतलब 1 डेढ़ साल 2 साल के बाद ही मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में कुछ ना कुछ होता है, जैसे कि खट्टर-पट्टर होनी शुरू हो गई थी। मतलब वो सुनते नहीं थे तो मुझे भी गुस्सा आता था। है, मेरा बेटा भी हो गया था, मतलब 1.5 2 साल का ही मेरा बेटा था। उसके बाद भी मतलब कुछ ना कुछ रहती थी और अनबन, मतलब मनमुटाव रहता था। तो फिर मैंने पूजा पाठ करना, मतलब मैं उसी में लगी रहती थी। तब तो यूट्यूब वगैरह कुछ भी नहीं आते थे, मैं सिर्फ बुक्स में पढ़ती थी। मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, मैं बहुत अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़ती थी और उसमें सब करती थी। कुछ उपाय-वपाय भी करती रहती थी, कभी कुछ करती रहती थी कि अपने हस्बैंड को अपने वश में कैसे करते हैं, इस तरह की मैं भी वीडियो, मतलब ये सब भी पढ़ती रहती थी। लेकिन वो सब चीज़ें बिल्कुल बेकार है। अगर आपको वो करना है कि अगर आप, बस ये है कि हाँ, शायद इसलिए मेरे हस्बैंड झुकते भी हैं। कई बार उनको फ़ील भी होती होगी ये चीज़ कि मैं कितनी चीज़ों पे, मतलब मैं बोलती भी हूँ, लेकिन ये है कि मैं कभी भी गलत चीज़ पे ही बोलती हूँ। मतलब मैं सही चीज़, हो सकता है मेरी नज़र में, अब हर किसी की अपनी अलग वो है, हो सकता है वो मेरा, अगर आप उनकी बात सुनोगे तो वो बोलेंगे कि इसके अंदर ये कमी है, ये मेरी फैमिली, लेकिन वही है ना, थोड़ा-सा हो जाता है। लेकिन मैं बात तो, मेरा मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग पूजा पाठ से जुड़िए। तो ये हमारे जीवन में ही काम, पूजा पाठ ही काम आती है। अभी भी काम आती है और मरने के बाद भी काम आती है। तो इसलिए ये मेरा मैसेज है कि गुरु भाई शायद मुझे कहलवा रहे हैं कि आप किसी चीज़ से जुड़िए, चाहे आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, 11 दिन जैसे संकल्प करके पाठ करिए। मैंने इस तरह से भी करती थी कि जैसे 11 दिन आप अपने नॉर्मल खाने का भी कोई ऐसा वो नहीं है, बस आप एक टाइम अपना खाना खा लो और 11 दिन हनुमान चालीसा पढ़ लो, या सप्तशती पढ़ लो, या कोई मंत्र चैंटिंग कर लो। उससे भी आपका मन बहुत शांत होता है। एटलीस्ट हम अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं और उससे मुझे काफ़ी रिलीफ़ मिला है। मतलब बहुत, मतलब ये लगा लो आप कि 50-60% ने अपना दिमाग कंट्रोल में कर लिया है कि मैं अब जवाब नहीं देती हूँ। एडजस्ट कर लेती हूँ, कुछ चीज़ में एडजस्ट तो करना ही पड़ता है लाइफ़ में। एडजस्ट नहीं करोगे तो लोग तमाशा देखते हैं और कुछ नहीं करते हैं। बस ये गुरु भाई मुझसे करवा रहे हैं, शायद पता नहीं किसके लिए सत्संग करवा रहे हैं, जो अगर सुनेगा तो उसको अगर कुछ हेल्प मिले तो अच्छा है। क्योंकि मैं बहुत लोगों को समझाती हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने ये चीज़ें खुद झेली हैं। क्योंकि आपके जब तक पेरेंट्स हैं तब तक ही आप उनके ऊपर वो कर लोगे ना, और फिर किसी चीज़ की क्या गारंटी होती है। लाइफ तो आपकी ना, आप, हमारे कर्म ऐसे होंगे जो हम इस तरह से अपने जीवन को झेल रहे हैं, बीमार भी हैं या ये कुछ भी है, या किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम है, तो वो हमें अ, कर्मा क्लीनिंग तो करनी पड़ेगी अपनी। तो बस यही मेरा सत्संग था। बाकी इसी के साथ मैं आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी से सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी से सहाय। आंटी जी सत्संग शेयर कर दीजिएगा प्लीज़।